फिलहाल मेरी मौजूदगी है वो भगवान हेड पर, और यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर किसान है वो इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, मांग आपको बता भी दूं कि लंबे समय से यहाँ पर पानी की एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही थी और किसान हर बार इसकी आवाज़ भी उठाता है, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर दो मौजूद किसान है, अलग अलग गाँव ढाणियों से निकलकर यहाँ पर आए हैं। उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर पानी की एक बड़ी समस्या है, उनका समाधान नहीं, स्थायी समाधान है वो किया जाए। और यहाँ पर हम किसानों से बातचीत करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बताएं। मेरे साथ फिलहाल मौजूद है सर्वप्रथम नौर पूर्व प्रधान है सोहन जी ढिल है। हाँ जी प्रधान जी बताएं, कब से ये मांग थी लगातार? ये 6-7 सालों से इस सिस्टम को पूरे सुनियोजित तरीके से सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इसको क्रैश किया है। जो हमारा 332 क्यूसेक पानी हरियाणा से नॉर्थ फीडर और जेएसएन का जो निर्धारित है वो मिलना चाहिए था, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण नहर का बहाना लेके कभी कह रहे डीपीआर बन रही है, कभी कह रहे 20 करोड़ हो गए, कभी कह रहे 60 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन कर दिए। किसानों को सुनियोजित तरीके से बर्बाद किया गया। आज 332 क्यूसेक के हालात ये है कि वर्तमान में ये रेगुलेशन जारी होने के बावजूद भी आप नहर देख लो, जीरो है। जेएसएन के अंदर 2 साल से पानी नहीं आया। नॉर्थ फीडर धीरे 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 332 से हमें ये 250 पे लेके आए, 250 से 250, 250 से 180, 180 से 150 और वर्तमान में इसको कर दिया जीरो। अब ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, इसमें तमाम पार्टियों के अगुआ साथी जो आना चाहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ आंदोलन लड़ने, किसानों की बात रखने के लिए बीच में आ सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है, न कांग्रेस, न माकपा, न बसपा, न बीजेपी। ये किसान आज खून के आंसू रो के घरों से निकला है। आज 40 गांवों से किसान आए हैं, हर गांव से 1-2-3 मुखिया किसान आए हैं। यहाँ बैठ के ये रणनीति बनी है कि 23 तारीख को इसी हेड पे 40 गांवों के किसान जो सिंचाई सुविधा को तरस रहे हैं वो इकट्ठे होंगे, यहाँ किसानों की सभा करेंगे और सभा के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई समझौते के तहत कोई ऐसा संकेत नहीं मिलते हैं कि भविष्य में हमारी ये नहीं कहते कि एक दिन में कोई समाधान होगा, पर भविष्य में धीरे धीरे हमारा सुधार करने का कोई एजेंडा लेके आएंगे तो हम उनकी बात सुनेंगे। अन्यथा उसी दिन जितने किसान इकट्ठा होंगे वो यहीं पड़ाव डालेंगे और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी किसानों की, हम सरकार को मजबूर करेंगे। 21 तारीख से बिरकाड़ी से शुरू करके फेफाना और जिनानिया तक किसानों की टोली हर गांव में किसानों को बुलाने के लिए, किसानों को जागृत करके यहाँ तक लाने के लिए हर गांव में जाके चौपाल में किसानों से बात करेंगे। ये आज किसान एकता। प्रधान जी बताएं, आज सिर्फ चर्चा के लिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हो या फिर आज भी ज्ञापन दिया जाएगा? चर्चा के लिए किसान इकट्ठा हुए हैं। मुझे कल लालपरा के किसानों ने कहा कि साहब कल 11 बजे आप हेड पे आना। मैं भी इस सिस्टम के टहल का काश्तकार हूँ। जेएसएन में 38 जेएसएन में मेरी भूमि है, मैं टहल का काश्तकार हूँ। मैंने इनको इंश्योर किया था कि मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक प्रधान के रूप में नहीं, मैं एक किसान के बेटे के रूप में आपके बीच आऊँगा और जो मेरे से सुझाव बन पड़ेगा वो मैं आपको दूंगा। यहाँ सबने इकट्ठा होकर किसानों ने ये तय किया है कि हमें ये कार्यक्रम करना है और हम 23 तारीख को करेंगे। अभी यहाँ से सारे इकट्ठे होकर ज्ञापन पे साइन हो रहे हैं। सारे लोग एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे और एसडीएम साहब को बता के आएंगे कि 23 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम। तो किसी ग्रुप के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया तो तमाम जो किसान है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको एक मैसेज देना चाहो इस वीडियो के माध्यम से, जो आगामी रणनीति है आपकी किस तरीके की रहेगी, थोड़ा बताइए आप। नहीं, रणनीति तो यही है कि सारे किसान, अब कल अचानक सोशल मीडिया पे आया कि सारे किसान इकट्ठा हो गए, अपने पानी नहीं आ रहा, जो कि वास्तव में नहीं आ रहा। हम तो पानी के लिए, अब नहर है यहाँ पे देख लो, पानी बिल्कुल जीरो चल रहा है। क्या पानी चल रहा है? पानी लग ही नहीं रहा। इसलिए आज सभी ने कल सोशल मीडिया पे डाली है कि कल सारे 10-11 बजे इकट्ठे हो जाओ, इसलिए हम आए हैं। और सभी को यही संदेश है कि किसान अगर एक साथ होंगे तो पानी अपने जरूर आएगा। और हम प्रशासन के सामने या हेड पे ही धरना देंगे, जो भी मांग होगी अपने हेड पे आके किसी से बात करेंगे। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र जी से, आगे इनसे मैं चर्चा करूंगा। हाँ जी बताएं, प्रधान जी ने भी बताया कि कितने गांव के लोग इसके अंडर में आते हैं, आप भी थोड़ा बताएं कितने गांव के लोग हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं? आज लगभग 15-20 गांव का लोग इकट्ठा हुए हैं, जबकि गांव है 40-45 जी।
प्रत्येक गांव गांव ढाणी ढाणी जाने की उम्मीद है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शुक्रवार ने अठा इकट्ठा करके एक महापंचायत के रूप में अठा मीटिंग करांगा। बे बाद में आगे की रणनीति है कि अठा हेड पर ही तय करांगा कि आगे करनो के पिछले 10-15 सालों आंदोलन करिए। आंदोलन के बाद एक दिन पानी आवे, फिर वह धीरे धीरे वापिस घटता जाए। तो आ मान के चलो कि आंदोलन भी एक जरियो कर रहे हो। हकीकत में तो है कि नोर का नुमाइंदा है, चाहे कांग्रेस को रहे है, चाहे बीजेपी को रहे है, चाहे कोई और पार्टी को रहे है, पर आज तक ये नहर के बारे में कभी कोई शुद्ध को ली हकीकत आ है। तो किसान है जो आज लास्ट कगार पर आए हुए है, अब आर पार की लड़ाई लड़ने किसान तैयार है। जी बताएं जी, हर बार कोई भी समस्या होती है तो किसान आगे आता है, धरना प्रदर्शन करता है, इसके बाद सरकार तक बात पहुंचती है। अभी दिखाई नहीं देता सरकार को कि इस तरीके की किसानों की समस्या है, ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, बताएं जी। सरकार एक बार तो किसानों से बात करती है, वो आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। एक बार पानी आ जाता है 2-3 दिन के लिए, उसके बाद वही स्थिति हो जाती है। किसान सोचता है हमारी समस्या सोल्व हो गई, परंतु हमारी समस्या वैसी की वैसी रहती है। कोई सरकार ने काम नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, किसानों की सुध नहीं ली। किसान अब मरने के कगार पर है। अभी मान लो 3 साल से लगभग पानी भी नहीं आया इस नहर में। आपकी एक कॉल के द्वारा यहाँ तमाम जो किसान है वो इकट्ठे हुए हैं, इनका रिस्पॉन्स आज बढ़िया रहा, जिस तरीके की यहाँ पर भीड़ लगती है। आगामी रणनीति आप बता रहे हो कि इसके बाद भी इकट्ठे होंगे, इनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम है? प्रधान जी ने भी बताया, इन्होंने भी बताया, और आगे आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीति रहेगी इस पर? 23 तारीख को हम सभी 40 गांवों के किसान इकट्ठा होंगे। उसके बाद सभी बैठकर रणनीति तय करेंगे, अभी आगे अपने को क्या करना है। पहले सरकार से पूछेंगे सरकार हमें क्या रिस्पांस देती है। अगर सरकार सही रिस्पांस नहीं देती है तो हम अपनी रणनीति बना के आगे महापड़ाव डालेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जी। और ये जो आप भीड़ आप इस वक्त देख सकते हो, यहाँ पर तमाम जो गांव ढाणी से किसान है वो इकट्ठे हुए हैं। उनकी एक मांग लंबे समय से बनी हुई है, इनको लेकर आज ये यहाँ पर मौजूद है। और इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि जब तक हमारी मांग है वो नहीं मानी जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।